हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य देव की टॉरस लगन में फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि सन टॉरस लगन के फोर्थ हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह का फल देंगे। दोस्तों, फोर्थ हाउस का संबंध लैंडेड प्रॉपर्टी से है, हमारे घर से है, हमारी व्हीकल से है, हमारे कंफर्ट से है, हमारी हैप्पीनेस से है, हमारी सुख सुविधाओं से है, और हमारी जो है ये मदर का घर है, यहाँ हम अपनी मदरली इमोशंस वगैरह भी देखते हैं। तो दोस्तों, ये घर जो है केंद्र का घर बहुत ही शुभ माना जाता है। यहीं से देखा जाता है कि इंसान के पास सुख सुविधाएं कितनी होंगी, क्या उसके पास अपना मकान होगा एक अच्छा, या गाड़ियों का सुख होगा या नहीं होगा, और भी जितने भी कन्वीनियंसेस हैं लाइफ की, चाहे आपके पास एयर कंडीशन है, चाहे आपके पास अच्छा फर्नीचर है, चाहे आपके पास और इक्विपमेंट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में सुख देते हैं, वो भी हम इसी हाउस से ही देखते हैं। और इस हाउस से हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि हमें और किस तरह के सुख मिलेंगे, यानी कि नौकरों वगैरह का सुख मिलेगा या नहीं। हालांकि नौकरों का हमारा छठे घर से ज्यादा देखा जाता है, फिर भी अगर हमारा जीवन सुख में है तो डेफिनेटली नौकरों का सुख भी यहीं से भी पता लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य देव आ गए। यहाँ पर सूर्य देव की 5 नंबर राशि पड़ी हुई है और सूर्य अपनी ही राशि में यहाँ पर आ गए। सूर्य की एक ही राशि होती है, आपको पता ही है। तो ये घर काफी मजबूत हो गया। हालांकि टॉरस लगन में शुक्र देव, जो टॉरस लगन के लॉर्ड हैं, उनकी सूर्य देव से एनिमिटी है, बनती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर सन इज वेरी कंफर्टेबल, आई मीन सीटेड हियर इन दिस हाउस। हालांकि यहाँ पर सूर्य देव को दिशा बल नहीं मिलता, ये बिल्कुल उलट घर है। दिशा बल उन्हें मिलता है 10th हाउस में, और यहाँ पर ये मिडनाइट का हाउस है, यहाँ पर मिडनाइट का टाइम रहता है। और जो 10वां घर है वहां पर हमारा नून का टाइम रहता है, जब सूर्य अपनी ब्राइटेस्ट फॉर्म में होता है। तो दोस्तों, यहाँ फिर भी क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में है, तो दिशा बल को हम थोड़ा सा अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर सूर्य आपको अच्छे ही फल देंगे। अच्छे फल किन चीजों में देंगे? यहाँ पर इंसान जो है अपने मकान से, अपने बड़े घर से ब्लेस्ड होगा। उसके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके लिए मंगल देव की पोजीशन देखना जरूरी है। और मंगल देव अगर तीसरे में, छठे में और 8वें घर में नहीं है, और तो हम ये मान सकते हैं कि इस इंसान के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मंगल देव तीसरे और छठे और 8वें घर में है, तीसरे या छठे या 8वें घर में है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कम से कम हम ये मान सकते हैं कि इंसान के पास प्रॉपर्टी का सुख होगा, अपना मकान होगा, अपनी छत होगी और अच्छे से उसकी रॉयल लिविंग होगी। लेकिन अगर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, मंगल एक्सॉल्टेड साइन में ही आ जाता है, सपोज 9th हाउस में आ जाता है जहाँ 10 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इंसान के पास प्रॉपर्टी से बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होंगी। उसके पास 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अगर वो कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह हो सकती है। और ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ माघा नक्षत्र मिलता है। 5 नंबर राशि में एक माघा नक्षत्र मिलता है जो 0 से 13.2 तक चलता है। अगर यहाँ पर सूर्य देव माघा नक्षत्र में आ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ आपके पास कुछ न कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होंगी, एंसेस्ट्रल रॉयल लिविंग होगी, रीगल लिविंग होगी, यानी कि थोड़ा सा रिचनेस होगी और आपका समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा होगी। आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में होगा, सरकारी मशीनरी से या सरकारी लोगों से या अथॉरिटेटिव फिगर से, या वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं या जो पावरफुल लोग हैं उनके साथ उठना बैठना होगा। तो ये बाय वर्च्यू ऑफ योर एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस से ये योग बनेगा अगर माघा नक्षत्र में यहाँ पर सूर्य देव पड़ा है। उसके लिए थोड़ा सा केतु पे भी नजर डालना जरूरी है। केतु की प्लेसमेंट अगर 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में है तो ये योग और अच्छा बन जाएगा।
दूसरे घरों में अगर है तो ये इंफीरियर योग बनेगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है या कम हो सकती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर इन घरों में, यानी कि जो हमने बताए हैं, इन घरों में से किसी में भी केतु बैठा हुआ है जो कि माघा नक्षत्र का लॉर्ड है, तो यहाँ पर आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी होगी और उसकी ब्लेसिंग्स आपकी जो है ना एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस से होगी। तो यहाँ पर आदमी को ब्लेस्ड ही माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरा नक्षत्र मिलता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्रदेव का नक्षत्र, जो 13.2 से 26.4 तक चलता है। मतलब अगर इस डिग्री में है तो डेफिनेटली आपको सूर्य देव इसी नक्षत्र में मिले, पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है दोस्तों वो शुक्र देव का नक्षत्र, और शुक्र का ही हम लगन का चार्ट देख रहे हैं। तो शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर नॉर्मली अगर हम देखें तो पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे में, 7वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, ये घर शुक्रदेव अगर इन्हीं घरों में से किसी भी घर में है तो यू विल बी ब्लेस्ड विद द लग्जरीज, लग्जरी कार्स एंड अदर कन्वीनियंसेस, और आप सुख सुविधाएं और पैसा, कैश, लिक्विड्स, ये सारी चीजें भी आप में होगी। और कहीं ना कहीं आपके घर में जो है जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी होगी, और यू विल बी ब्लेस्ड विद ऑल अदर थिंग्स देन आई मीन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी तो होगी, उसमें आपका जो घर है उसमें ये सारी सुख सुविधाएं, यानी कि गाड़ियों का सुख या जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनका सुख, ये सारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और खाने पीने का भी सुख मिलेगा, पहनने का सुख मिलेगा, घूमने फिरने का सुख मिलेगा। तो यानी कि यू विल बी ब्लेस्ड विद ऑल दी फाइनेंशियल थिंग्स एंड लग्जरियस थिंग्स इन योर लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा नक्षत्र जो 26.4 से आपका चलेगा 30 डिग्री तक, यहाँ पर उसका एक ही चरण यहाँ मिलेगा। आगे फिर वो चला जाता है, मतलब आगे चला जाता है वो वर्गों में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। तो दोस्तों वो नक्षत्र है सूर्य देव का, लेकिन उसका एक ही चरण यहाँ है, पहला चरण। अगर सूर्य देव उत्तर फाल्गुनी में है तब तो और अच्छा है, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, किसी डिस्पोजिटर को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप शुक्र देव की प्लेसमेंट उसमें देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हाँ, लेकिन हम आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जब भी आपने किसी भी चार्ट में ये देखना है कि इस इंसान को लैंडेड प्रॉपर्टी से कितना हैप्पीनेस है, कितना सुख मिलेगा, या इस इंसान का अपना घर जो बनेगा उसमें कितनी ब्लेसिंग रहेगी, क्या वो मतलब इंजॉय करेगा अपने घर की लिविंग्स, तो उसके लिए मंगल की पोजीशन जरूर देख लीजिए। दिस इज द आई मीन प्राइमरी थिंग टू सी। अगर मंगल डेबिलिटेटेड है, नीच में, छठे में, 8वें में, 12वें में है, तो उस केस में प्रॉपर्टी हमेशा स्ट्रेस में रहती है, प्रॉपर्टी के बिकने का डर रहता है, प्रॉपर्टी में डेट का डर रहता है, प्रॉपर्टी में ऑब्स्टेकल्स, लिटिगेशन का डर रहता है, प्रॉपर्टी लूज होने का डर रहता है। तो आपने मंगल की प्लेसमेंट, मंगल नीच का भी नहीं होना चाहिए, इन घरों के अलावा नीच का भी नहीं होना चाहिए। अगर मंगल नीच में भी आ जाए तो भी यानी कि यहाँ पर दिक्कत आएगी, इंसान को प्रॉपर्टी से वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए इंसान को। प्रॉपर्टी लेने के बाद कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेंगी, और वो हमेशा सोचता रहेगा यार ये घर लकी नहीं है मेरे लिए, इसको बेच दूं, दूसरा ले लूं, या उस पर लोन चढ़ जाएगा, लोन नहीं दिया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आफत बनी रहेगी उसकी जान को। तो आपने मंगल की प्लेसमेंट देख के हमेशा चार्ट में ये तय करना है कि इस इंसान को प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कितनी सुख मिलना है। तो दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सूर्य देव से, हमने नक्षत्रों की बात कर ली, किस किस नक्षत्र में अगर यहाँ सूर्य देव बैठे होंगे तो किस किस चीज को देख के आपने तय करना है कि यहाँ पर आपको कितना प्रॉपर्टी एसेट्स मिलेंगे या कितनी दूसरी सुख सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल इसको रिजल्ट्स देखें इसके, तो यहाँ एक सेल्फ प्राइड काफी रहता है नेटिव में, क्योंकि अब उसकी सोल जो है, सन इज ए सोल, उसकी सोल जो है वो मटेरियलिस्टिक एसेट्स में है, यानी कि प्रॉपर्टी का सुख मिल गया, व्हीकल्स का सुख मिल गया, सुख सुविधाएं मिल गई, खाने पीने का, यहाँ शुक्र देव का भी नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी,
खाना पीना पहनना अच्छा हो गया, घूमना फिरना अच्छा हो गया, रिलेशनशिप्स अच्छी होगी, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, तो इट विल डेफिनेटली हैड ए साइड इफेक्ट टू रेज हिज सेल्फ स्टीम, या उसको आप नेगेटिव वे में कहो तो ईगो, इंसान में थोड़ी ईगो रहेगी, इंसान में थोड़ी भू रहेगी, तो अपने आप को समझेगा नहीं यार आई एम समथिंग, मैं अब दूसरे लोगों को अपने से थोड़ा सा छोटा समझेगा, और वो चाहेगा कि समाज में या सोसाइटी में उसकी चले, उसकी बात को ऊपर रखा जाए, उसकी बात को माना जाए, और इस तरह से उसका एटीट्यूड होगा, और वो एटीट्यूड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का दिशा बल सूर्य को नहीं मिलता। एटीट्यूड तो आप में हो सकता है, लेकिन सोसाइटी उसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है यार, सोसाइटी कहेगी ठीक है यार, रिच है, प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, अपने लिए हमें थोड़ी दे रहा है, या हमारे लिए थोड़ी कुछ कर रहा है। तो उसमें जब लोगों से थोड़ा सा उसका यानी कि वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी सोसाइटी, क्योंकि ये घर जो है ना उलट घर है, जहाँ सूर्य को दिशा बल मिलता है, जहाँ सूर्य का मान सम्मान होता है, जहाँ उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, जहाँ उसकी रिकॉग्निशन होती है, ये उससे उल्टा घर है, ये अंधेरे का घर है इसी वजह से। और यहाँ पर ये इंसान हाँ गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, क्योंकि यहाँ सूर्य अपनी राशि में पड़ा हुआ है। अगर शनि भी यहाँ पर अच्छा पड़ा हुआ है तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकता है, जा सकता है, नौकरी कर सकता है। अगर शनि और मंगल अच्छे पड़े हुए हैं तो कहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। अगर शनि अच्छा पड़ा हुआ है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ये जा सकता है, और लोगों की यानी कि किसी पब्लिक डिपार्टमेंट में, लोकल गवर्नमेंट के पब्लिक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। 4th हाउस का रिलेशन हमारी लोकल गवर्नमेंट से भी है। और फिर यहाँ बैठा हुआ सूर्य 10वें घर को देखता है, 10वां घर और पावरफुल है, वो जो है कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट और यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटेटिव फिगर्स एंड पॉलिटिक्स एंड उन सब चीज़ों का रिलेशन है 10वें घर का। अब वहाँ पर जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो डेफिनेटली उसको वहाँ पर भी रिकॉग्निशन मिल सकती है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा ड्यू टू हिज ईगो कह लो, या सेल्फ स्टीम कह लो, या प्राइड कह लो, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, इन चीज़ों को लेके इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेगी। जहाँ इंसान काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह से उलझेगा, क्योंकि वो शनि का घर है। अब शनि और ये सूर्य है, सूर्य और शनि में उलझना या आर्गुमेंट्स होना या टकराव होना तय है, निश्चय है। अगर ये बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, वहां अपने बॉस से लड़ेगा, या बॉस से थोड़ी ईगो टसल रहेगी, या गवर्नमेंट में रहेगा तो अपने ऑफिशियल्स अथॉरिटेटिव जो इसके बॉसेज हैं जिसको रिपोर्टिंग है उनसे कुछ ना कुछ उलझेगा। तो यहाँ पर वो टकराव जरूर बनेगा, क्योंकि वो घर शनि का घर है जहां पर इसकी दृष्टि है। तो इस तरह के यहाँ पर इसकी प्रोफेशनल जो पाथ है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये अपने किसी बिजनेस में, वहां भी कुछ ना कुछ लोगों से टकराव रह सकता है। और दोस्तों यहाँ पर ये हमारी मदर का घर है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस इंसान की जो मदर है वो काफी बोल्ड लेडी होगी, उसमें सूर्य का तेज होगा, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होंगी, बट शी विल बी अ रिलीजियस लेडी, क्योंकि सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है। हालांकि मैलेफिक एनर्जी है, लेकिन फिर भी सात्विक प्लैनेट है, और अपनी राशि में बैठा है। 5 नंबर जो राशि है वो 5 नंबर घर के उसमें गुण है। 5 नंबर घर त्रिकोण घर माना जाता है, और उस त्रिकोण घर के यानी कि गुण हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं ये मदर जो है इसकी रिलीजियस लेडी हो सकती है। और फिर सन इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ फादर, तो सन को अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे कल हमने बात की थी। तो आप यहाँ पर मदर या फादर कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस वगैरह उनकी होगी इनके पास। फादर की भी हो सकती है, मदर की भी हो सकती है। मदर का घर है और सन इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ फादर, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है। इसमें हम मून की पोजीशन देख के पता लगा सकते हैं। अगर मून एक्सॉल्टेड साइन में है तो मदर विल बी पावरफुल, और मून अगर कहीं वीक है और यानी कि हमारा जो 9 नंबर है वो ज्यादा पावरफुल है, 9 मतलब जो 9th हाउस है, जो फादर का हाउस है, वो पावरफुल है, तो फिर आप मतलब ये मान सकते हैं कि फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी।
तो दोस्तों इस तरीके से ये इंसान अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, मकान, सुख सुविधाएं, गाड़ियां, रॉयलनेस, रीगलनेस, प्राइड, इन सब चीज़ों को एंजॉय ज़रूर करेगा लाइफ में। तो ये एक ब्लेस्ड प्लेसमेंट है सूर्यदेव की, इसको हम एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है तो यू आर ए लकी पर्सन। और हाँ, इसमें आप डिस्पोजिटर थ्योरी ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब इसमें डिस्पोजिटर तो सूर्य ही हो गया, लेकिन इसमें आप नक्षत्र को देखिए, सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का लॉर्ड यानी कि केतु, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। फिर आप प्रॉपर्टीज का देखने के लिए थोड़ा सा मंगल को भी देखिए, तो आपको क्लियरली इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि ये प्लेसमेंट आपको कितना कुछ दे सकती है, लेकिन देगी जरूर कुछ ना कुछ। ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ आपको ब्लेस जरूर करेगी अगर ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है। हाँ, अगर ये घर एफ्लिक्टेड है, किसी मैलेफिक एनर्जी की यहाँ दृष्टि है, केतु वगैरह यहाँ साथ बैठ गया या राहु बैठ गया, तो ये बिगाड़ देगा इसका। शनि की दृष्टि है, शनि भी बैठ गया तो भी ये घर बिगड़ जाएगा। तो आपने ये भी देखना है कि कहीं केतु या शनि इस घर को यानी कि बैठे तो नहीं या देख तो नहीं रहे, और यहाँ पर राहु भी इस घर को बिगाड़ ही देगा अगर राहु यहाँ बैठ गया। राहु, केतु, शनि की आप देख लीजिए, अगर वो कंजंक्शन नहीं है इस घर में या दृष्टि नहीं है, तो ये प्लेसमेंट बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट है, सुपीरियर प्लेसमेंट है, excellent, and you will enjoy your life in terms of these things which we have discussed. So friends, this is all for the day. उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है, एंड दिस इज द प्लेसमेंट इन योर चार्ट, देन रिलैक्स, दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। एंड एज यूजुअल माय नंबर इज 9899105355. If you want to contact me for any astrological consultation, you can dial this number, or else if you are not a subscriber, please don't forget to subscribe our channel. We want our maximum subscribers so that we should start some more videos on conjunction and other things. And if our subscribers are more, then we'll be motivated to release more and more useful videos for you. Friends, have a nice time. Thank you very much for watching this video. We'll see you tomorrow. Thanks a lot.